दिनांक 29/6/24 को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नई गोदाम टीओपी के पास एक घर में एक महिला की हत्या कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में तुरंत पुलिस टीम के द्वारा वहां पर पहुंचा गया और वहां पर पहुंच करके शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजा गया तथा कांड का जो अनुसंधान है उसको प्रारंभ किया गया। इस संबंध में वादी के बयान के आधार पर कोतवाली थाना कांड संख्या 352/24 दर्ज किया गया। इस मामले को गंभीरता को देखते हुए एएसपी टाउन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार इस मामले में जो शामिल अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था। साथ ही बेहतर अनुसंधान के लिए इसमें डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था, जिसके द्वारा वहां पर जांच किया गया था। जो भी अनुसंधान में आए हुए तथ्य थे और सूचना संकलन के आधार पर इस मामले में जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं जिसका नाम है मोहित कुमार, उसको पहले गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन को बरामद किया गया था। इसके उससे जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा इस घटना में एक अन्य अपराधकर्मी जिसका नाम है मोहम्मद अंजर, जो कि कोतवाली थाना के पूरब सराय का रहने वाला है, उसको 2 मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में जो अभियुक्त पकड़ाए हैं उनके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और इनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक महिला है मृतिका, उसके बेटे के साथ ये लोग की पुरानी दोस्ती थी और जो मृतिका का बेटा भी पूर्व में कई आपराधिक मामलों में जेल गया हुआ है और इसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ मिलकर के कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है और लेकिन मृतिका के बेटे के साथ इनका विवाद हो गया था और जो क्या कहते हैं जो इस घटना में शामिल जो अभियुक्त हैं मोहम्मद अंजर, उसके द्वारा इस घटना से पूर्व कुछ दिन पूर्व जो मृतिका के बेटे पे के साथ विवाद हुआ था, उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था और उस पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया था, लेकिन उस संबंध में थाना पे कोई सूचना नहीं दी गई थी और घटना के दिन जो पकड़ाया हुआ अभियुक्त है वो मृतिका के घर पर जो मृतिका के लड़के से मिलने गया था और इसी क्रम में जो वहाँ पे मृतिका वहाँ पर मतलब जो लड़के की माँ है वो वहाँ पे मिली थी और उससे वहाँ पर इन दोनों का विवाद हो गया। उसी क्रम में गुस्सा में आकर के ये जो अभियुक्त जो पकड़ाए हैं उनके द्वारा अपने पास साथ जो उनके पास सर्जिकल ब्लेड था उससे उनके द्वारा हमला करते हुए मृतिका की हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से इस मामले में कुल 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके नाम है मोहित कुमार और मोहम्मद अंजर, तथा उनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन और एक सर्जिकल ब्लेड बरामद हुआ है। जो सर्जिकल ब्लेड वहीं पीओ के पास से बरामद हुआ था और 3 मोबाइल फ़ोन जो पकड़ाए हुए अभियुक्त हैं उनके पास से बरामद हुआ है। इसमें से मोहम्मद अंजर का पुराना आपराधिक इतिहास पाया गया है और कोतवाली थाना में 511/22 जो कि हत्या का ही मामला है उसमें इसकी संलिप्तता थी और यह जेल भी गया था। इसके अलावा कोतवाली थाना कांड संख्या 322/18 जो कि चोरी की घटना थी उसमें भी इसकी संलिप्तता पूर्व में पाई गई थी। इस प्रकार से इस मामले में दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई। कितने केस में गया जिले में? आज से पूरे देश में जो 3 नए कानून हैं वो लागू हो गए हैं और जिसमें आज अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न थानों में 5 विभिन्न थानों में 5 कांड टोटल दर्ज किए गए हैं, जिसमें शेरघाटी थाना, बेलागंज थाना, मुफस्सिल थाना, बोधगया थाना तथा अतरी थाना में कांड दर्ज किया गया है, जो कि नए प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। इसमें जो मुख्य बात है कि जो ऐसे मामले जिनकी घटना पहले हुई है, जैसे बोधगया थाना में जो कांड दर्ज हुआ उसमें घटना कल घटित हुई थी, तो उसमें पुराने प्रावधानों के तहत ही कांड दर्ज किया गया है और जिसमें घटना आज हुई है मतलब 1/7/24 को या उसके बाद होगी, उसमें जो नए प्रावधान हैं उसके तहत कांड दर्ज किया जाएगा।
जैसे कोई बड़ी घटना है या फिर सब छोटे इस 5 में कुछ वैसी एक मामला है अतरी थाने का, जिसमें एक महिला का शव बरामद हुआ है। उस मामले में जो नया कानून है उसके तहत कांड दर्ज किया गया है। साथ ही उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, विशेष करके सभी ऐसे मामले जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है उसमें एफएसएल टीम से जांच कराना कंपलसरी है। तो इसके तहत सबसे पहले उसमें घटनास्थल को पूरा सिक्योर किया गया और एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है। अभी मृतका की पहचान नहीं हो पाई है, हम लोग उसको पहचान कराने का प्रयास कर रहे हैं और कांड दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, आज थानों में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया। पूरे गया जिला के सभी थानों में जो नए कानून हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो आज कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें सभी थानाध्यक्ष और सभी जो वरीय पदाधिकारी हैं अलग अलग थानों में जा कर के उसके संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया है और आम नागरिकों को इस संबंध में बताया गया है कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं और उसमें बदलाव से क्या क्या अधिकार नए दिए गए हैं, क्या क्या उससे उनको आम नागरिकों को फ़ायदा होगा, इसके संबंध में बतलाया गया है। और आप सभी लोगों के माध्यम से अभी मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कानून में बृहद बदलाव किया गया है और यह जो नया 3 नए जो कानून बने हैं वो भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा और भारत के लोगों के लिए उनके द्वारा जो कानून है वो बनाया गया है। पूर्व का जो कानून है आप लोग को जानकारी होगी कि वो आज़ादी से पहले का कानून था और उसमें कई सारी चीज़ें नहीं थी जो कि आज के समय में होनी चाहिए थी, तो उसको नए कानून में उसको लाया गया है। मुख्य रूप से डिजिटल जो तरीके से काम काज पे उस पर जोर दिया गया है तथा हर एक चीज़ इसमें एक टाइम लिमिट बनाया गया है जिसके तहत कार्य किया जाएगा ताकि न्याय जो है वो त्वरित गति से मिल सके। इसके अलावा इसमें महिलाओं एवं बच्चों के लिए कई सारे विशेष प्रावधान किए गए हैं और साथ में इसमें जो विक्टिम सेंट्रिक और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच इसमें अपनाने के लिए कहा गया है मुख्यतः, जिसमें जो एफआईआर है वो कहीं से भी दर्ज कराया जा सकता है और साथ में जो हर एक चीज़ पारदर्शिता लाने के लिए सभी सर्च एंड सीजर की वीडियोग्राफी की जाएगी।